तो देखिए ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप आप रोज़ सुनते होंगे। आप जहाँ भी जाते होंगे, कहीं भी लैब में जाते होंगे, हॉस्पिटल में जाते होंगे, कहीं जांच कराने जाते हैं, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यह शब्द हमेशा आप सुनते होंगे, ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड इस ग्रुप का है, उनका ब्लड इस ग्रुप का है, ये आप हमेशा सुनते होंगे। लेकिन आज तक सटीक आप शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि आखिर ये ब्लड ग्रुप है क्या, कैसे ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में निर्धारित होता है, क्या प्रोसेस है, हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने वाला कौन सा फैक्टर है, कौन यह बताता है कि हमारे शरीर में ये ब्लड ग्रुप है, और हम लोग जांच करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। ये सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो जनरली लोग पढ़ते हैं कि 4 प्रकार के ब्लड समूह है, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन मैं आज बताऊंगा कि 4 नहीं बल्कि 8 होता है। शरीर में हम लोगों को, मानव के शरीर में 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होता है। कैसे होता है आप लोगों को विस्तार से बताएंगे, और आज के बाद, इस क्लास के बाद आप लोग जान जाएंगे सटीक रूप से। कोई एक छोटा सा बच्चा से भी पूछिएगा कि बाबू बताओ ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है, ओ है, तो आप किसी का ओ है तो क्यों ओ है, क्या क्या उसके शरीर में हम पाया जाएगा तो हम ओ ग्रुप उसको कह देंगे, क्या पाया जाएगा तो बी ग्रुप कह देंगे, क्या पाया जाएगा तो उसको ए बी कह देंगे। ये सारा चीज़ जो है एक छोटा सा बच्चा भी इस क्लास के बाद आपको बता देगा एकदम सटीक। लेकिन अभी बहुत सारे किताबों में बहुत सारे चीज़ों पर दिया गया है, लेकिन इतना स्पष्ट रूप से नहीं समझाया गया है ताकि एकदम जन साधारण को समझ में आ जाए। एक अनपढ़ आदमी को, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी आदमी इस क्लास के बाद आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देगा कि हमारा शरीर का ब्लड ग्रुप ए है और क्यों ए है, वो खट से बता देगा। तो चलिए आज देखते हैं, आज का वैज्ञानिक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज देखिए इस वैज्ञानिक क्लास में मानव के शरीर में ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है, मानव के शरीर में ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको ब्लड ग्रुप का जांच लिखता है, हम लोग ब्लड को लेकर जाते हैं लैब में, वह तुरंत जांच करता है और जांच करके तुरंत बता देता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, बी निगेटिव है। कैसे वो जान जाता है, क्या उसमें वैज्ञानिक कारण होता है, क्या कौन सा केमिकल होता है, कौन सा रसायन होता है, क्या चीज़ के जांच करके बता देता है कि आपका ब्लड ए है। तो आज इस क्लास में हम लोग विस्तार से जानेंगे और आज के बाद स्पष्ट रूप से जान जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे शरीर के ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने वाला 2 मुख्य फैक्टर हैं, और वो दोनों के दोनों फैक्टर है प्रोटीन। दोनों के दोनों क्या है? प्रोटीन है। ये दोनों फैक्टर जो हमारे शरीर के ब्लड को निर्धारित करता है कौन सा ग्रुप होगा, उसके लिए आप जान जाइए 2 प्रोटीन जिम्मेवार है। कौन सा? 2 प्रोटीन। कौन कौन प्रोटीन है? तो देखिए इसमें पहला प्रोटीन है, या उसमें एक प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या वसा भी हो सकता है। तो देखिए पहला जो प्रोटीन है ये है ए और बी एंटीजन प्रोटीन। इसको याद रखिए, ए और बी एंटीजन प्रोटीन। तो पहला फैक्टर है कि ये पहला प्रोटीन है जो हमारे ब्लड को ए बी ओ ए बी बनाता है, ग्रुप अलग अलग कर देता है, 8 प्रकार के ग्रुप बना देता है। कैसे बना देता है? तो पहला इसमें प्रोटीन है जिसका नाम है एंटीजन प्रोटीन। यह एंटीजन प्रोटीन भी हो सकता है, ये कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, ये वसा भी हो सकता है। तो देखिए यह जो एंटीजन प्रोटीन है ये निर्धारित करता है हमारे 4 ग्रुप को। कितने ग्रुप को निर्धारित करता है? 4 ग्रुप को निर्धारित करता है। किसको किसको? ए बी और ओ। मतलब ये 4 जो मोटे ग्रुप हैं, जिसको कहा जाए कि बड़े ग्रुप हैं, 8 ब्लड के टोटल 8 ग्रुप होते हैं, लेकिन इसमें जो 4 बड़े ग्रुप हैं जिसको हम लोग ए कहते हैं, बी कहते हैं, ए बी कहते हैं और ओ कहते हैं, तो ये इसका निर्धारण ये प्रोटीन करता है। कैसे करता है आगे हम लोग एकदम स्पष्ट रूप से जान जाएंगे। तो देखिए दूसरा जो है, दूसरा प्रोटीन है जिसका नाम है RH फैक्टर प्रोटीन।
RH फैक्टर प्रोटीन, ये दूसरा प्रोटीन है, याद रखिए नाम को, RH फैक्टर प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है वो 4 अब अलग ब्लड ग्रुप बना देता है। देखिए ये उपस्थित रहेगा, ये RH फैक्टर प्रोटीन जहाँ रहेगा तो उसको प्लस बना देगा, नहीं रहेगा तो माइनस बना देगा। तो इस तरह से 4 जगह उपस्थित होकर के और 4 जगह अनुपस्थित होकर के ये क्या करता है कि 4 ग्रुप और बना देता है। तो इस तरह से 8 ब्लड का पूरा 8 टोटल 8 ग्रुप होते हैं। और बारी बारी से हम एक एक करके आपको समझाएंगे, इसके बाद स्पष्ट रूप से आप समझ जाएंगे। तो देखिए ये जो RH फैक्टर प्रोटीन होता है ना, ये हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ। ये हमारे माता पिता से संतति में जाता है, और संतति में जाएगा, अगर चला गया तो समझ लीजिए कि यह जो है उपस्थित हो गया, चला गया तो पॉजिटिव हो गया, यानी प्लस हो गया, पॉजिटिव बना दिया। नहीं गया, अनुपस्थित रहा तो माइनस बना दिया, अनुपस्थित रहा तो इस तरह से माता पिता से ट्रांसफर प्रोटीन है, जिसका ये आनुवंशिक पदार्थ है एक तरह का। तो चलिए इसी को देखते हैं कि यही दोनों मिल करके कैसे 8 प्रकार के प्रोटीन का निर्धारण करते हैं, 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 ब्लड ग्रुप को मैंने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल जो बना हुआ है, ये RBC है। RBC रेड ब्लड कॉर्पसेस, ये हमारा लाल रक्त कणिका है, लाल रक्त कण। ये जितना गोल गोल देख रहे हैं आप, 1 के नीचे देख रहे हैं, 2 के नीचे देख रहे हैं, 3 के नीचे है, ये सभी जो है जितना देख रहे हैं ये लाल रक्त कणिका है। अब देखिए क्या होता है कि हमारी लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं, जो ब्लड में रहती हैं, ब्लड का भाग है लाल रक्त कण, तो उसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, इस पर देख रहे हैं, इस तरह से कुछ आपको इस गोल पर दिखाई दे रहा है झंडे की तरह। जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, कुछ उभार टाइप पर है। तो अब समझ लीजिए कि जहाँ पर जिस लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कण जो है, लाल रक्त कोशिका पर अगर ए एंटीजन प्रोटीन है और इसके साथ ही साथ RH फैक्टर प्रोटीन है, दोनों आ जाए, मतलब जो जैसे कि मैंने बताया कि यह लाल रक्त कोशिका है और इसके माथे पर, इसके ऊपर, इसके सतह पर अगर इस तरह से यह प्रोटीन A और B 2 है, तो A एंटीजन प्रोटीन अगर आ गया और RH फैक्टर भी प्रोटीन इसके सतह पर आ गया, दोनों, तो देखिए यहाँ A आ गया, यहाँ पर RH आ गया, दोनों अगर इस पर आ गया तो समझ लीजिए कि यह A+ ब्लड समूह बन गया। कैसे? अब देखिए, अब कोई कहेगा कि कैसे, तो यहाँ पर देखिए A एंटीजन प्रोटीन इस पर आ गया और दूसरा है RH फैक्टर वाला प्रोटीन, दोनों उपस्थित हो गया। तो जब लाल रक्त कणिकाओं पर A एंटीजन प्रोटीन और RH फैक्टर प्रोटीन दोनों आ जाए, उसके ऊपर में हो सतह पर, तो अब इसको कहा जाएगा A+ ब्लड ग्रुप, A+। अब इसी को लोग कहते हैं कि हमको A+ ब्लड ग्रुप चाहिए। तो मतलब A+ ब्लड ग्रुप चाहिए, इसका मतलब कि उनको ऐसे खून चाहिए, ऐसे रक्त चाहिए जिसके लाल रक्त कणिका पर A एंटीजन प्रोटीन हो और RH फैक्टर प्रोटीन हो, मतलब दोनों उसमें रहे। तो ऐसा हमको ब्लड चाहिए जिसमें दोनों हो। तो चलिए अब देखिए, जब दोनों होगा, लाल रक्त कणिका पर जब A एंटीजन प्रोटीन और RH फैक्टर प्रोटीन दोनों रहेगा, तो हम लोग कहेंगे A+ ब्लड, A+ ब्लड इसको कहेंगे, A+ ब्लड इसको कहेंगे, यानी A+ वाले ब्लड ग्रुप के व्यक्ति उस व्यक्ति को कहेंगे जिसमें होगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं माइनस वाला। माइनस कैसे हो गया? तो देखिए अब A एंटीजन प्रोटीन, दूसरे जो RBC कोशिका है, तो कुछ व्यक्ति में ऐसे होते हैं कि उनके RBC कोशिका पर क्या होगा कि A एंटीजन प्रोटीन तो होगा उसके सतह पर, लेकिन RH फैक्टर प्रोटीन गायब हो गया, अब इसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ क्रॉस मारे हैं, क्रॉस का मतलब कि नहीं है। देखिए यहाँ पर था
तो यहाँ पर था, तो इसका मतलब ए भी और ए भी दोनों है, तो दोनों है तो इसका मतलब ये प्लस हो गया। मतलब ये बताए कि ये जो प्लस माइनस बनाता है और यह एंटीजन प्रोटीन का समूह ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ए एंटीजन प्रोटीन तो है लेकिन RH फैक्टर प्रोटीन इस पर नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या हो गया, ए माइनस हो गया। मतलब कि RH फैक्टर प्रोटीन जो है माइनस प्लस को निर्धारित करता है, तो इस पर नहीं है तो माइनस हो गया, अगर है तो प्लस हो गया। तो इस पर, इस RBC पर यह RH फैक्टर प्रोटीन नहीं है तो ए माइनस हो गया। तो चलिए ए और बी, ए जो ए प्लस और ए माइनस को समझ गए, उसी तरह से अब चलते हैं। देखिए दूसरा RBC ये है, लाल रक्त कणिका। अब इस पर क्या है कि बी एंटीजन प्रोटीन है। देख दो है, इसमें बताया कि ए और बी है, तो अगर इस पर, जिस पर बी आ गया, बी एंटीजन प्रोटीन हो गया और RH फैक्टर भी इस पर आ गया, दोनों आ गया, तो फिर देखिए दोनों जहां आएगा प्लस, तो फिर ये दोनों आ गया, इसका मतलब बी प्लस हो गया। इधर बी एंटीजन प्रोटीन आया और इधर RH फैक्टर प्रोटीन हो गया, तो ये बी प्लस ग्रुप वाले ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप। अब देखिए इसमें बी माइनस, इसका मतलब समझ लीजिए कि RH फैक्टर वाला प्रोटीन गायब हो गया, तो इसमें बी प्रोटीजन एंटीजन प्रोटीन हो गया लेकिन RH फैक्टर वाला प्रोटीन गायब हो गया, तो ये माइनस हो गया। अब इसी तरह से आते हैं हम ए बी। अब देखिए क्या होता है कि ए बी अलग अलग भी होता है, मतलब किसी लाल रक्त जो कणिकाएं हैं, RBC है, उस पर ए अलग अलग भी होता है। ए अलग हो गया तो दो बन गया, ए प्लस ए माइनस, और बी हो गया तो बी अलग अलग, ए प्लस बी माइनस, और ए आर प्लस और माइनस कौन बनाता है, RH फैक्टर बना देता है। अब चलिए इसमें देखते हैं, अब क्या हो गया कि दोनों लाल रक्त कणिका पर, एक ही कणिका पर ये दोनों आ गया, ए भी आ गया और बी भी आ गया। तो जब ए बी दोनों आ गया तो क्या हो गया, अब ए बी एंटीजन प्रोटीन हो गया, दोनों आ गया एक के पर, तो दोनों मिलकर बन गया ए बी एंटीजन प्रोटीन। तो ये दोनों प्रोटीन जब इस पर आ गया और इसमें क्या हो गया, RH फैक्टर वाला भी प्रोटीन आ गया, तो इसका मतलब देखिए ए बी हो गया, दोनों आ गया, ए और बी दोनों आ गया है, और RH फैक्टर वाला भी प्रोटीन आ गया, तो क्या हो गया, ए बी प्लस हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें दूसरा में माइनस में चलते हैं तो क्या होगा, ए प्रोटीजन होगा, बी होगा, दोनों हो जाएगा इस पर, लेकिन RH जो है गायब, तो RH गायब हो गया तो माइनस हो गया। तो ये RH वाला जो है प्लस माइनस निर्धारित करता है कि ब्लड प्लस होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। आप जानते हैं क्या कहते हैं, ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है ना, ए बी पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव है, ऐसे ना ब्लड ग्रुप कहते हैं लोग। तो इस तरह से समझ लीजिए कि ये सारा प्रोटीन का खेला है। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, देखिए अब इसमें देखिए O वाला में गजब आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही हम लोग O वाला चलते हैं तो ऐसे लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है, बहुत लोगों के शरीर में ऐसी लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है कि इसमें दोनों में से कोई प्रोटीन नहीं होगा, ना ए एंटीजन प्रोटीन होगा, ना बी होगा, ना ए बी, दोनों होगा, कोई नहीं होगा। तो अब देखिए क्या हो गया, ये सादा हो गया। तो सादा हो गया तो अगर पूरा सादा है, कोई नहीं है, तीनों में से कोई नहीं, ना ए है ना बी है ना ए बी है और ना RH है, कोई नहीं है, तो इसका मतलब कि O सादा, O माइनस, देखिए O निगेटिव हो गया, मतलब इस पर ना एंटीजन प्रोटीन है और ना RH फैक्टर प्रोटीन है, कोई नहीं है, तो O माइनस हो गया। ये देखिए दोनों सादा सादा है। अब इसमें आइए, अब देखिए इस पर खाली RH हो गया, RH फैक्टर प्रोटीन है लेकिन वो दोनों गायब है, तो ये क्या हो गया, O प्लस हो गया। तो इसी तरह से ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है, ये दोनों को 8 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप निर्धारित कर रहा है, ये दोनों का निर्धारण करने का श्रेय जाता है 2 प्रोटीन को, जिसमें पहला प्रोटीन का नाम है AB एंटीजन प्रोटीन। याद रखिए, अब जहां भी कोई कहे, जैसे कहता कि A माइनस, तो समझ लीजिए कि इसमें A एंटीजन प्रोटीन होगा लेकिन RH फैक्टर नहीं होगा। अब B प्लस जैसे कहा जाए तो समझ लीजिए कि B एंटीजन प्रोटीन होगा और RH फैक्टर भी प्रोटीन होगा। तो इस तरह से आप खट से, कोई भी बच्चा भी, अब अनपढ़ आदमी भी अगर सुनेंगे, जैसे कोई कहे कि B हमारा ब्लड जो है
बी निगेटिव है, तो बी निगेटिव इसका मतलब बी एंटीजन प्रोटीन होगा लेकिन RH फैक्टर नहीं होगा। क्लियर समझ लीजिए। तो यह कहीं भी जैसे O कहा जाए तो O में समझ लीजिए कि अगर O प्लस कहा जाता है तो दोनों गायब रहेगा, RH फैक्टर रहेगा। अगर O माइनस कहा जाए इसका मतलब कुछ नहीं है, सादा है, ना उसमें एंटीजन प्रोटीन है और ना RH फैक्टर प्रोटीन है, दोनों में से कोई नहीं है। इसी तरह से AB माइनस कहा जाए इसका मतलब A और B दोनों एंटीजन प्रोटीन होगा लेकिन RH फैक्टर गायब होगा। प्लस में जैसे आएगा तो जुड़ जाएगा, AB दोनों एंटीजन प्रोटीन होगा और RH फैक्टर प्रोटीन भी होगा, यानी तो इस तरह से ये RBC पर जो हमारा रेड ब्लड कॉर्पसेस है, जिसको लाल रक्त कणिका कहते हैं, लाल रक्त कणिका के ऊपर प्रोटीन के लेयर के आधार पर दो प्रोटीन के लेयर के आधार पर हम लोग इस ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। एक लाइन में समझ लीजिए कि लाल रक्त शरीर में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिका के आधार पर और उस पर पाए जाने वाले प्रोटीन के आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं। जिस पर एंटीजन प्रोटीन होगा और RH फैक्टर प्रोटीन होगा तो उसको A+ कहेंगे। जिस पर सिर्फ ए एंटीजन प्रोटीन होगा, B यानी RH फैक्टर गायब होगा तो माइनस बन जाएगा। फिर उसी तरह से B अगर एंटीजन प्रोटीन होगा और RH भी होगा तो प्लस हो जाएगा, B+ हो जाएगा, और RH फैक्टर गायब हो गया B पर से तो फिर वही उसी तरह से B- हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे शरीर के, मानव के शरीर के ब्लड की संरचना हुआ है। और जहाँ पर जैसे कोई पूछे तो खट से समझ लीजिए, माइनस जहाँ कहा तो समझिए कि RH गायब है, माइनस कहा तो RH गायब है। जैसे A- निगेटिव जैसे कहा जाए तो समझ लीजिए कि A एंटीजन प्रोटीन है और RH फैक्टर गायब है, RH फैक्टर नहीं है। उसी तरह से B+ जैसे कहा जाए तो समझ लीजिए कि B एंटीजन प्रोटीन भी है और RH फैक्टर प्रोटीन भी है। अगर माइनस कहा जाए तो समझ लीजिए कि RH फैक्टर गायब है। तो इस तरह से आज के क्लास में सिंपल ढंग से आप लोगों को बता दिए कि किस तरह से हमारे शरीर के ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, कौन निर्धारण करता है, आप बखूबी जान गए होंगे। और बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन स्पष्ट जानकारी आप लोगों को लगता होगा कि आज के क्लास के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है और सभी लोगों के शरीर में अलग अलग ब्लड ग्रुप कैसे पाया जाता है। अब अगले क्लास में इसी ब्लड ग्रुप पर आप लोगों को लेकर आएंगे कि कौन व्यक्ति को किस खून को चढ़ाने से, अगर देखिए थोड़ा सा भी आप ध्यान रखिए, अगर इसमें कोई भी व्यक्ति का इधर उधर खून अगर कोई चढ़ा दिया तो जान लीजिए कि जानलेवा होगा, वो आदमी जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। इसीलिए कभी कभी ऐसा डॉक्टर लोग भी लापरवाही कर देते हैं कि किसी व्यक्ति का A- वाले का कोई B+ चढ़ा दिए या B+ वाले के ना A+ वाले को A- चढ़ा दिए, तो इस स्थिति में बहुत खतरा हो जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है, किसको कौन सा ब्लड ग्रुप किसको चढ़ाया जा सकता है, नहीं चढ़ाया जा सकता है, इसको अगले वीडियो में आप स्पष्ट बता देंगे, ताकि कभी भी किसी व्यक्ति को, अनपढ़ भी व्यक्ति होगा ना और उसके पास जाएगा अपने परिवार को लेकर डॉक्टर के पास और डॉक्टर से पूछेगा, डॉक्टर कहेगा तो खट से समझ जाएगा कि हमारा परिवार का ब्लड ग्रुप A है तो इसको कौन सा खून चढ़ाना है, वो खुद स्पष्ट समझ जाएगा। तो अगले वीडियो में आपको ये लेकर आएंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा खून, किस ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाया जा सकता है और किसको नहीं चढ़ाया जा सकता, और कौन सा ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति को चढ़ाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा स्पष्ट रूप से। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में इसी तरह का मज़ेदार क्लास लेकर के, वैज्ञानिक कारण का। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।